हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल इजी, आप इजीली आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो सर्कल है उसके एरिया के बारे में आपको पढ़ना है। ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होते हैं। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, आर्क निकालना, ये सब पढ़ना है। अब देखिए एक बार यहाँ पर आपके पास कोई एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ एंगल कुछ थीटा बन गया। इस थीटा के अकॉर्डिंग जो ये हिस्सा है आपको इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये सर्कल की क्या होती है, कोड। ये कोड है, ये जो नीचे वाला हिस्सा बन गया और ये बड़े वाला हिस्सा बन गया। दो पार्ट हो गए सर्कल की, दो पार्ट हो गए इस कोड के अकॉर्डिंग। तो बड़े वाले हिस्से को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एंड जो छोटे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। अब आपको यहाँ पर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, किसी का भी एरिया फाइंड आउट करना पूछ सकता है। ये है आपके पास सेक्टर। भाई ये थीटा के अकॉर्डिंग जितना एरिया बन रहा है ये आपके पास बन जाता है सेक्टर। जो बाकी हिस्सा बच गया वो भी सेक्टर है, लेकिन जो छोटे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, एंड जो बड़े वाला हिस्सा है उसको बोल देते हैं मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग आपसे एरिया पूछेगा, इस थीटा के अकॉर्डिंग आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। ऐसे ही आपसे सर्कल की आर्क पूछ सकता है कि फाइंड द आर्क, ये इतनी लेंथ बताओ, इस सर्कल की इतनी लेंथ है। तो ये आपके पास होगी माइनर आर्क, और जो बाकी बच गया वो आपके पास क्या हो गया, मेजर आर्क। दैट्स इट, इतना सब क्लियर है। कोड आपको पता है, कोड के अकॉर्डिंग जो सर्कल के दो पार्ट होते हैं वो सेगमेंट कहलाते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग जो सर्कल का पार्ट हुआ है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, आज हम वही चीज सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है। इस चीज के बारे में अब हम फॉर्मूला देखेंगे। देखो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, आपको सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होती है। अब आपको एरिया किसका निकालना है, इतने सेक्टर का निकालना है। भाई इस माइनर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला बना कैसे, आप वो देख लीजिए। देखो ये सर्कल है, सर्कल में पूरा सेंटर के पास आप पूरा घूम रहे हो। एंगल कितना बन रहा है, 360। कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है, 360। इस 360 का एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर आता है। 360 डिग्री जो एंगल, पूरा एंगल कितना बन रहा है 360, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर आता है। मान लीजिए यहाँ से 1 डिग्री का क्या आता है, 1 डिग्री का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। अब आपको निकालना कितने पे है, इस एंगल पे, थीटा का। भाई एक का क्या आ गया, 1 डिग्री एंगल का कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। आपको 30 डिग्री एंगल का एरिया निकालना है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर थीटा का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यही आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला निकला कहां से, पाई आर स्क्वायर से। अब आपको सर्कल का 360 के ऊपर ये एरिया बनता है, तो थीटा पे क्या बनेगा, थीटा अपॉन में 360 कर देना इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना, है ना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब यहां से मान लिया ये आपके माइनर सेक्टर का एरिया निकला है, तो मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालेंगे। बेटा मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेक्टर, भाई कंप्लीट सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। इतने सर्कल का एरिया आपने ये निकाल लिया, तो ये जो बचा पोर्शन है ये आपको एरिया निकालना है। भाई कंप्लीट में से अगर ये माइनस हो जाएगा तो बचा मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। अब आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। भाई माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये आपका क्या होता है, माइनर सेगमेंट।
अब माइनर सेगमेंट का आप यहां से समझना है, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा में से भाई आपको इतने पार्ट का एरिया निकालना है, सिर्फ ये माइनर सेगमेंट का। अगर सेक्टर के एरिया में से अगर आप यहां से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया यहां से आप ट्रायंगल ये मान लिया AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एक चीज है, आपके पास दो चीजें होती है, एक एंगल होता है और ये यहाँ पर रेडियस आपके पास गिवन होती है। ये आपको दिख रहा होगा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। भाई आइसोस्केल ट्रायंगल की दो एंगल इक्वल होते हैं और दो लेंथ इक्वल होती है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होगी यहाँ पर साइड, तो एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये चीज याद रखना, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास निकल जाएगा माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट निकल गया तो मेजर सेगमेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। देखिए लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है। थीटा एंगल आपके पास दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, वही चीज पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2π। पूरे सर्कल की जो लेंथ होगी वो 2πr होगी आपके पास, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर आपको एक थीटा के अकॉर्डिंग निकालनी है, भाई इस थीटा के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतनी लेंथ बतानी है। ये कितने की होती है, पूरे 360 की होती है। भाई ये जो आप लेंथ निकालते हो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस वो पूरे 360 के अकॉर्डिंग होती है। तो ये भी सेम क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ये आपके पास क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, बिल्कुल इजी। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 है। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का, उसमें आपके पास रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। देखिए आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर अभी आपको पता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर आपके पास आर भी है थीटा भी है, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6। जब तक आपके पास मेंशन ना करे कि पाई आपको 3.14 लेनी है, जब तक आपको नहीं लेनी है 22/7 ही आपको यूज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैंसिल करना है, इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। 36 6 से 6 ये आपके पास आ जाएगा 132/7, 132/7 आ जाएगा। 132/7 आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 18.7 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास क्या दे रखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको समझते होंगे सर्कल का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। ये सर्कल है क्वाड्रेंट, ये फोर्थ पार्ट आपको निकालना है, सही से नहीं बना है, मतलब आपको सर्कल के 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट का निकालना है। ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज, सर्कमफ्रेंस इज कितनी दे दी 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, रेडियस निकालनी है, किसकी, सर्कल की। वो आपके पास गिवन नहीं है, आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है।
तो सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू 22/2 तो ये क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2 इंटू पाई है तो 22/7 ऊपर चला जाएगा, ये 7/2 तुम्हारे पास क्या होगी रेडियस ऑफ सर्कल होगी। 7/2 आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल होगी। अब यहाँ पर आप इसका एरिया इस सर्कल का जो चौथा हिस्सा आपसे पूछा है फोर्थ पार्ट का, दो तरीके से निकाल सकता है। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर कर दो और उसका 1/4 कर सकते हो, ये भी। लेकिन अब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। तो देखो सेम वही आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पर 90 क्या है आपके पास थीटा है, पाई आर, पाई 22/7, आर 7/2, 7/2। देखो यहाँ 9 से इसको आप कट करोगे 1/4, देखो 90 डिग्री 1/4 ही बन रहा है। आप डायरेक्ट भी 1/4 कर सकते हो पाई आर स्क्वायर का, और नहीं तो एंगल लिख के भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 11, ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। बिल्कुल इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड होगी वो ही तुम्हारे सर्कल की क्या होगी रेडियस होगी यहाँ पर। अब कहते हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट। अगर वो मिनट हैंड 5 मिनट मूव करती है तो वो 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर ये मान लिया यहाँ पर यहाँ आपकी क्या है सुई है, और ये 5 मिनट इसने यहाँ तक, मतलब यहाँ 12 होता है, यहाँ तक पहुंचने में उसने का कितना होता है 5 मिनट होता है। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस तो तुम्हारे पास होगी 14, थीटा कितना हुआ नहीं पता। एक बात देखना कि एक मिनट हैंड कितने 60 मिनट का उसका एक सर्कल होता है, तो 60 मिनट्स में वो क्या करती है एक राउंड पूरा करता है, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करती है। तो 1 मिनट में वो कितना एंगल कंप्लीट करेगी 360/60। यहाँ से कितना आ गया 6, मतलब 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपको तो कितनी मिनट में निकालना है 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या हो जाएगा 6 × 5 कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपके पास थीटा निकल के आ गया कितना 30 डिग्री। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ पर आपके पास कितना है, जो मिनट एंड होगी वो ही आपकी क्या है रेडियस है। यहाँ पर इसको सोल्व करना है आपको। देखिए इसको आप सोल्व करना है, यहाँ से 7 से 2 पे, 6 पे, 11 3, ये आपके पास क्या बचा 11 इंटू 14 154 अपॉन में 3, 154 अपॉन में 3। अब आप इसको 3 से वो करेंगे तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगा एरिया। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है कोड ऑफ द सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड एंगल राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कह रहे हैं कि जो एक कोड है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री। जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द, यहाँ पर एरिया देखना माइनर सेगमेंट पूछा है और मेजर सेगमेंट पूछा है। माइनर सेगमेंट आपको ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ये वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको
नाम दे दो AOB। माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। जब राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है? 90 अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई यहाँ पर यूज करनी है 3.14। रेडियस कितनी है? 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बेस, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। देखिए जहां यहाँ पर एंगल बना हुआ है, इस एंगल के लिए ये इसकी हाइट होगी, ये बेस हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको इसको सोल्व करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर यहाँ से आप इसका एलसीएम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कंप्लीट नहीं कटेगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 100 होगा आपके पास, इसका डेसिमल लाने दो, ये 25 हो जाएगा। ये 3.14 इंटू में 25, यहाँ से ये कितना होगा? 50, ये हो जाएगा। अब आपको बस इसका कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेट करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास निकल के आएगा 78.5 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? माइनर सेगमेंट। अब किसका पूछ रहा है? मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट का भी पूछ रहा है। मेजर सेगमेंट का करने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से ये आपको माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, पाई 3.14 इंटू में 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये 314 हो जाएगा माइनस का 28.5, इसमें से आप माइनस करेंगे तो जो भी आपके पास निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपके पास निकल के आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया? एरिया हो गया। बिल्कुल इजी है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट का निकाला है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें से क्या करना है? माइनस करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है? इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड अर्थ सबटेंड एंड एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई कोई सर्कल है, वो कह रहा है कि जो कोई अर्क है उस अर्क के अकॉर्डिंग एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द अर्क, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द अर्क। लेंथ ऑफ द अर्क का आपके पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर 2 पाई आर। अब यहाँ पर सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, ना कि पाई आर स्क्वायर। क्या लगा दिया? 2 पाई आर। थीटा आपके पास कितना बना है? 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 एंड रेडियस कितनी है? 21। यहाँ से ये कैंसिल 6 आ जाएगा, 6 से ये 3 7 3 से 3 कितना आ गया? लेंथ ऑफ द अर्क आपके पास कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल इजी। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द अर्क, इस अर्क के अकॉर्डिंग जो एरिया बना है आपको वो निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा
पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है 21 इंटू 20, यहां से ये कैंसिल 6 11 3 2 से हमने कैंसिल किया, ये 3 7 से 3 और 3 से 3। अब यहाँ पर इसके अगर आप 11 इंटू 21 बचा है हमारे पास, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। कितना आ गया 231 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि आर्म ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोड, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोड। इस कोड के अकॉर्डिंग, ये जो कोड होगी तुम्हारे, इसके अकॉर्डिंग एरिया मतलब तुम्हें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। एरिया किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। अभी हमने बताया था कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस करना है, ट्रायंगल का माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल कौन सी है, एक 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। देखो यहाँ पर 60 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होगी 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AOB √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4 A कितना है 21 इंटू 21। अब यहाँ से आप एक चीज, ये वाला फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं। √3/4 A स्क्वायर हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, जिसमें सारी साइड डिफरेंट होती है। एक फॉर्मूला ये भी है R²/2 इंटू साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करके कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज करके आप एरिया निकाल, देखो दोनों से सेम आएगा। यहाँ से R तुम्हारे पास क्या है 21 इंटू 21 अपॉन में 2, साइन थीटा, साइन कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है, साइन 63 √3/2। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा √3/4 ही है, √3/4 20 सेम है। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। यहां पर आप 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 की वैल्यू ना भी पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर ये होता है 441 √3 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तुम्हारा क्या आ जाएगा 231 में से आपको ये माइनस कर देना है, ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको, यहाँ पर आपको बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में दिक्कत आती है, तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो बिल्कुल इजी, आप राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। बट एंगल डिफरेंट हुआ 60 डिग्री 30 डिग्री, तो आपको यूज क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट ये करिए √3/4 स्क्वायर, या फिर यहाँ पर R²/2 इंटू साइन थीटा, दोनों ही सेम आंसर आपके पास देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, कोड ऑफ अ सर्कल है, रेडियस कितनी दे दी आपके पास 15 सेंटीमीटर दे दी यहाँ पर, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ से पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट का निकाल लेंगे, माइनर सेगमेंट का निकाल के अब सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे। लेकिन माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास क्या होगा थीटा 60/360 इंटू पाई। देखो यहाँ पर पाई जो यूज करनी है वो यूज करनी है 3.14 एंड 15 इंटू R², R², यहाँ से ये कैंसिल 6 हो जाएगा और 6 से 5 2 और 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1.57। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। अब आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ
ट्रायंगल आपको निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, आप किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। √3/a², a यहाँ क्या है, रेडियस है यहाँ पर, और दूसरा फॉर्मूला है 1/2r² इंटू में साइन थीटा। दोनों ही फॉर्मूले से आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर √3/4, a आपके पास क्या है 15 इंटू 15। अब इसमें से आपको ये माइनस कर देना है। देखो ये आपका सोल्व होके क्या आ जाएगा, ये आपका सोल्व होके क्या आएगा 117.75 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको 3 की वैल्यू पुट करनी है 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। ये आपके पास सोल्व होकर क्या आएगा 97.31 सेंटीमीटर की। आप यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो ये 117.75 में से 97.31 आपको माइनस कर देना है, और ये माइनस होकर आपके पास जो आंसर आएगा ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा 44 सेंटीमीटर के। ये आपके पास क्या आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब आपको निकालना क्या है मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है πr², सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस करना है। सर्कल आपके पास क्या है 3.14 इंटू πr², 15 इंटू 15 माइनस 20.44। अब इसको सोल्व आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास आ जाएगा 68.66, ऐसा कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है, मेजर का माइनर का जो भी आपसे पूछे, लेंथ ऑफ आर्क आपको कैसे निकालनी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।